द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। साउथ अफ्रीका ने अपनी संसद में इजराइल के खिलाफ एक ऐसा प्रस्ताव पास कर दिया जिससे इजराइल की हवा खराब हो गई। साउथ अफ्रीका जो लगातार इजराइल की निंदा करते नहीं थक रहा है और साथ ही गाजा में मासूमों पर जिस तरह से इजराइल बमबारी कर रहा है उसकी भी निंदा कर रहा है। साउथ अफ्रीका ने अपनी संसद में एक प्रस्ताव पेश किया। ये प्रस्ताव साउथ अफ्रीका में इजरायली दूतावास को बंद करने को लेकर था और हैरानी की बात तो यह है कि साउथ अफ्रीका की संसद में इस प्रस्ताव को बहुमत से पास कर दिया गया, यानी कि ज्यादा वोट जो है वो इस प्रस्ताव के पक्ष में पड़े। हालांकि इसके विरोध में 91 वोट ही पड़े। तो यहां आप देख रहे हैं कि साउथ अफ्रीका ने किस तरह से अपनी संसद में कानून लाकर इजराइल की बोलती बंद कर दी और इजराइल की धड़कनें तेज कर दी हैं। कई लोग सोशल मीडिया पर यह कह रहे हैं साउथ अफ्रीका के इस प्रस्ताव को देखकर, इस कानून को देखकर, कि साउथ अफ्रीका ने वो कर दिखाया है जो अभी तक कोई भी मुस्लिम देश ये करने की जरूरत नहीं कर पाया है, ये करने की हिम्मत नहीं दिखा पाया है। और साउथ अफ्रीका ने अपने देश में इजरायली दूतावास को बंद कर दिया है। इससे पहले आपको बता दें कि इजराइल ने साउथ अफ्रीका की संसद में ये प्रस्ताव पास होने से पहले ही, इस पर मतदान होने से पहले ही अपने ऑफिसर को जो है वो वापस अपने देश बुला लिया था, यानी कि अपने राजनयिक को जो है वो वापस देश बुला लिया था। अब यहाँ पर एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है साउथ अफ्रीका के संसद का, जिसमें वो साफ साफ बता रहे हैं कि किस तरह से इसके पक्ष में वोटिंग हुई है, कितने पक्ष में वोट पड़े हैं, कितने विपक्ष में वोट पड़े हैं और उसके बाद संसद का फैसला क्या है। जैसे ही वो कहते हैं कि इस बिल को जो है वो पास कर दिया जाता है, वैसे ही उनकी संसद में खुशी का माहौल होता है। लोग चिल्लाने लगते हैं, तालियां बजाने लगते हैं और फिलिस्तीन फ्री के नारे लगाने लगते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर रशियन न्यूज का ये ट्वीट देख रहे हैं जिसमें इन्होंने वीडियो शेयर किया है और लिखा है कि दक्षिण अफ्रीका की संसद ने अपने देश में इजरायली दूतावास को बंद करने के लिए बहुमत से मतदान किया है। यहाँ वीडियो भी सुनिए। इस वीडियो में ये बता रहे हैं कि इजरायली एम्बेसी को बंद करने के लिए 248 वोट मिले हैं जो कि पक्ष में हैं, यानी कि 248 वोट पक्ष में मिले हैं और इसके विरोध में, इजरायली एम्बेसी को बंद करने के विरोध में सिर्फ 51 वोट मिले हैं और इस लिहाज से ये प्रस्ताव पास हो जाता है और दक्षिण अफ्रीका में इजरायली एम्बेसी को बंद करने का फैसला ले लिया जाता है। सुनिए। 91 voted against and 248 voted in favor, and the motion as amended is accordingly agreed to. तो यहां पर आपने ये वीडियो भी देखा दक्षिण अफ्रीका की संसद का, जिसमें किस तरह से जैसे ही वो फैसला सुनाते हैं खुशी की लहर हो जाती है, चारों तरफ तालियां बजने लगती हैं, फ्री पैलेस्टाइन के नारे भी वहां पर लगने लगते हैं। साउथ अफ्रीका जो लगातार गाजा में जिस तरह से इजराइल किस तरह से आम लोगों पर बमबारी कर रहा है, वॉर क्राइम कर रहा है, उसे लेकर साउथ अफ्रीका जो है वो एक ही शब्द में शुरू से लेकर अब तक इजराइल की कड़ी निंदा करता आया है। और यही वजह है कि इससे पहले साउथ अफ्रीका ने अपने सारे रिश्ते जो हैं वो इजराइल से खत्म कर दिए थे, अपने राजनयिक को भी इजराइल से वापस बुला लिया और अब उन्होंने एक अहम फैसला लिया, एक अहम कानून बनाया जिसमें इजरायली दूतावास को उनके देश में बंद कर दिया गया है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इजराइल जिस तरह से हमास में वॉर क्राइम कर रहा है उसका नतीजा जो है अब उसे भुगतना पड़ रहा है, इसके परिणाम भी सामने आ रहे हैं। इसी के साथ कई लोग इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, कई लोग इसे ट्वीट कर रहे हैं। सबसे पहले हम आपको ईरान ऑब्जर्वर का ट्वीट दिखाते हैं। ईरान ऑब्जर्वर ने यहाँ पर क्या लिखा है इस फैसले को बताते हुए, यहाँ देखिए, लिखा है कि दक्षिण अफ्रीका की संसद ने हाल ही में इजराइल के साथ संबंध खत्म करने के लिए मतदान किया। मध्य पूर्व में यानी कि मिडिल ईस्ट में इजराइल के साथ राजनयिक संबंध रखने वाले एक भी मुस्लिम देश ने अभी तक इजराइल के साथ अपने संबंध नहीं तोड़े हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि मुस्लिम देश सिर्फ बातें ही कर रहे हैं, लेकिन साउथ अफ्रीका ने तो ये करके दिखा दिया। साउथ अफ्रीका ने बता दिया कि जो भी मानवीय लोगों पर या मानवता पर प्रहार करेगा, वॉर क्राइम करेगा, आम लोगों को निशाना बनाएगा, नरसंहार करेगा, उसका साथ हम नहीं दे सकते और हम उससे अपने सारे रिश्ते
तोड़ देंगे। अब यहाँ पर कुछ लोगों की प्रतिक्रिया देखिए। वाजिद खान यहाँ पर लिखते हैं कि दक्षिण अफ्रीका की संसद में वोट 248 बनाम 91, यानी कि 248 वोट तो पक्ष में पड़े हैं और 91 वोट जो है वो विरोध में पड़े हैं। दक्षिण अफ्रीका में इजरायली दूतावास बंद, इजरायली राजदूत को घर भेजा, इजराइल के साथ राजनयिक संबंध निलंबित करे। क्या मुस्लिम हुक्मरानों में इतनी हिम्मत है? सोशल मीडिया पर इस फैसले आने के बाद मुस्लिम देशों पर लोग जो हैं वो सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि क्या मुस्लिम देशों में हिम्मत है? क्या मुस्लिम देश ये जुर्रत कर सकता है? क्या इतनी हिम्मत दिखा सकता है? किसी मुस्लिम देश ने अभी तक इजराइल से अपने रिश्ते तोड़े, अपने राजनयिक रिश्ते खत्म किए, ऐसा कोई कदम उठाया? सोशल मीडिया पर इसे लेकर तमाम सवाल जो है वो आ रहे हैं। इसी के साथ अब अपनी स्क्रीन पर मिस्टर जे का ट्वीट देखिए। यहाँ पर इन्होंने प्रतिक्रिया दी है कि दक्षिण अफ्रीका संसद ने दक्षिण अफ्रीका में इजरायली दूतावास को बंद करने, कब्जे वाले फिलिस्तीन में इजरायली राजदूत की वापसी और इजराइल के साथ राजनयिक संबंधों को निलंबित करने के लिए 91 के मुकाबले 248 वोट किया, यानी कि 91 जो है विरोध में वोट किया कि भाई एम्बेसी बंद नहीं होनी चाहिए, लेकिन 248 वोट इस प्रस्ताव के पक्ष में हुए कि दक्षिण अफ्रीका में इजरायली एम्बेसी जो है वो बंद होनी चाहिए। अब यहाँ पर स्प्रिंटर एक्स जो कि लगातार इजराइल फिलिस्तीन विवाद को लेकर ट्वीट करते हैं, जानकारी देते हैं, इन्होंने भी यहाँ पर इस फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए लिखा है कि दक्षिण अफ्रीका संसद ने दक्षिण अफ्रीका में इजरायली दूतावास को बंद करने और इजराइल के साथ राजनयिक रिश्तों को खत्म करने के लिए वोट किया और इस वोट में कितने पक्ष में पड़े, कितने विपक्ष में पड़े, इनका जिक्र किया गया है। यहाँ पर जैक्सन हिंकल ने भी ट्वीट किया है। ये कह रहे हैं कि दक्षिण अफ्रीका संसद ने इजरायली दूतावास को बंद करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। वहीं आपको बता दें कि जब इजराइल को पता लगा कि दक्षिण अफ्रीका की संसद में ऐसा कुछ होने वाला है, ऐसी कोई वोटिंग होने वाली है, तो उससे पहले कहा जा रहा है, जागरण की इस खबर के मुताबिक कहा जा रहा है कि इजराइल ने अपने राजदूत को, अपने राजनयिक को पहले ही अपने देश वापस बुला लिया। वहीं आपको बता दें कि दक्षिण अफ्रीका वही देश है जिसने इससे पहले नेतन्याहू की गिरफ्तारी की मांग कर दी थी। आरटी उर्दू का ट्वीट आपके सामने, हमने इस पर खबर भी बनाई थी। यहां पर इन्होंने कहा था कि नेतन्याहू जिस तरह से वॉर क्राइम कर रहा है, तुरंत उसे गिरफ्तार कर लेना चाहिए। दक्षिण अफ्रीका इजराइल की जमकर निंदा कर रहा है और शुरू से उसका एक ही स्टैंड है। यहाँ स्टैंड उसका चेंज नहीं हुआ है, उसका शुरू से एक ही स्टैंड है और वो शुरू से उसी स्टैंड पर टिका है कि वो इजराइल जिस तरह से वॉर कमिट कर रहा है वहां पर वो उसका समर्थन नहीं करता। यहाँ लिखा है कि दक्षिण अफ्रीका नेतन्याहू की तत्काल गिरफ्तारी की मांग करता है। दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्री नलेदी पंडोर ने इजरायली प्रधानमंत्री की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की है। इससे पहले गाजा पर इजरायली बमबारी के जवाब में दक्षिण अफ्रीका ने इजराइल से अपने राजदूत को वापस बुला लिया था। आप वो खबरें भी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह से इससे पहले जो राजनयिक हैं, जो एम्बेसी ऑफिसर्स हैं, उसे भी दक्षिण अफ्रीका ने इजराइल से वापस बुला लिया था क्योंकि वो गाजा में लगातार बमबारी कर रहा था। हालांकि अब दोनों के बीच समझौते की खबर तो आ गई है, लेकिन देखना होगा कि ये समझौता कब तक टिकता है। हमास ने कहा है कि 4 दिनों के लिए गाजा निवासियों को राहत मिलेगी, युद्ध विराम होगा और तमाम सहायता भी उसके पास पहुंचेंगी, फ्यूल ईंधन भी पहुंचेगा, खाने पीने की चीजें, दवाइयां, मेडिकल से जुड़ी चीजें भी उनके पास पहुंचेंगी। लेकिन उसके बावजूद भी देखना होगा कि इजराइल अपनी कही हुई बात पर कितना टिकता है और ये समझौता कितना आगे चलता है, या फिर इजराइल इसमें भी कोई पेंच फंसा करके इस समझौते को खराब कर सकता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दक्षिण अफ्रीका ने अपनी संसद में एक कानून पेश किया और ये प्रस्ताव जो पेश किया दक्षिण अफ्रीका ने, इसकी जमकर जो है सराहना हो रही है, जमकर तारीफ हो रही है। सोशल मीडिया पर इस प्रस्ताव को लेकर लोग अरब देशों, मुस्लिम देशों को निशाने पर ले रहे हैं और उनसे सवाल पूछ रहे हैं कि ये लोग ऐसा क्यों नहीं करते हैं। अब आप दक्षिण अफ्रीका के इस फैसले पर क्या सोचते हैं? दक्षिण अफ्रीका ने जिस तरह से अपनी संसद में प्रस्ताव पेश किया कि इजरायली दूतावास हमारे देश में बंद हो जाने चाहिए, इसे लेकर बहुमत से मतदान भी किया गया, प्रस्ताव पास भी हो गया। अब जो सवाल उठ रहे हैं कि अरब देश ऐसा क्यों नहीं करते, आप इसे लेकर क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।